new basic learning. In this part, I will be covering the Merchant of Venice Act 1 Scene 2. I request you, अगर आपने Act 1 Scene 1 नहीं देखा है तो पहले वो देखें, क्योंकि ये जो प्ले है ये कंटिन्यूशन में है. अगर आप फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा. इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं. और सीन 1 ज़रूर देखें, क्योंकि ये फिर आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी. तो एक्ट 1 सीन 2 स्टार्ट करते हैं. एक्ट 1 सीन 2 बेलमोंट में हो रहा है. बेलमोंट यूरोप में है. बेलमोंट यूरोप में है और ये पोर्शिया के कमरे में हो रहा है एक्ट. ओके. फिर यहाँ पे पोर्शिया क्या कह रही है? बाय माई ब्रॉथ नेरिसा माई लिटिल बॉडी इज एवेरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड. अभी क्या कह रही है यहाँ पे कि नेरिसा, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ कि मैं जो हूँ अब इस दुनिया से थक चुकी हूँ, मैं टायर्ड हो चुकी हूँ. अच्छा, पहले मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड दे देती हूँ. जो पोर्शिया के फादर थे, ठीक है, जब वो मर गए थे तो वो एक विल लिख के गए थे. विल होती है जब कोई इंसान मर जाता है तो उससे पहले जो वो कह के जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई जो इंसान मर गया हो तो वो कहता है लास्ट में, मरने से पहले उसकी इच्छा पूछी जाती है. तो वो कह देता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो इतने लोगों में बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए. इस तरह से पोर्शिया के फादर जो थे वो ये कह के गए थे कि जब पोर्शिया की शादी होगी तो उसका लिए उस शादी के लिए कंपटीशन रखा जाएगा. जो उस कंपटीशन को जीत जाएगा वही पोर्शिया से शादी करेगा. बहुत लोग आते थे, दूर दूर से कंट्री से लोग आते थे, प्रिंस आते थे, ठीक है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. और जो कंपटीशन था वो ये था गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज. ये गोल्ड कैस्केट है, ये सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज है. तो इन तीनों में से किसी एक कैस्केट में पोर्शिया की पिक्चर रखी है. जो कैस्केट सही चूज कर ली, जिस प्रिंस ने सही कैस्केट चूज कर ली, जिसने पोर्शिया की पिक्चर, मान लीजिए सिल्वर में है, तो जिसने सिल्वर चूज कर लिया वो कंपटीशन को जीत जाएगा और पोर्शिया से उसकी शादी हो जाएगी. ठीक है. अब फिर नेरिसा कह रही है, यू वुड बी स्वीट मैडम इफ योर मेरिसीज वर इन द सेम अबंडेंस एज योर good fortunes are, and yet for aught I see they are as sick that surfeit with too much as they that starve. अच्छा, स्टेव यहाँ पे भूखे को कहा गया है, ठीक है. with nothing it is no mean happiness therefore to be seated in the mean. superfluity comes sooner by white hairs but competency lives longer. अब यहाँ पे नेरिसा क्या कह रही है? नेरिसा कह रही है कि आप फालतू में परेशान हो रही हैं, फालतू में दुखी हो रही हैं, क्योंकि पोर्शिया जो है वो ये कहना चाह रही है कि अब मैं इस दुनिया से थक चुकी हूँ. क्यों कह रही है? क्योंकि उसके जो फादर ने वो दी है, विल जो दे के गए हैं वो, तो जो कंपटीशन उसके लिए टफ है पोर्शिया के लिए, क्योंकि वो ना ही तो अपना हस्बैंड चूज कर सकती है, ना किसी को रिफ्यूज कर सकती है. तो एक तरीके से नेरिसा कह रही है कि आप फालतू में परेशान हो रही हो, आप अच्छी खासी रिच हो, आप सुंदर हो, आपके पास पैसा ही पैसा है. तो एक तरीके से नेरिसा यहाँ पे ये भी बता रही है, यहाँ पे 3 लोगों की बात बता रही है नेरिसा. एक रिच, एक पुअर और एक जो मिडिल क्लास का होता है, ठीक है. तो जो रिच इंसान होता है वो पैसे की वजह से टेंशन लेता है. जब उसके पास पैसा बहुत होता है तो वो टेंशन लेना शुरू कर देता है. यहाँ पे मनी के ऊपर ही बात हो रही है. फिर यहाँ पुअर इंसान जो होता है, स्टेव मैंने बताया आपको, भूखा. जो इंसान भूखा होता है, जो पुअर होता है, वो भी परेशान रहता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है. अब जो मिडिल क्लास का होता है, ना उसके पास कम है ना ज्यादा है, ना उसके पास कम है ना उसके पास ज्यादा है, तो इसलिए वो खुश रहता है. फिर यहाँ पे नेरिसा दोबारा कह रही है कि आपको अपने फादर पे इतना कि वो नहीं होना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए, एक तरीके से वो बता रही है. और यहाँ पे बता रही है सुपरफ्लूटी कम सूनर बाय वाइट हेयर्स. सुपरफ्लूटी यहाँ पे टेंशन को कह रहा है, टेंशन लेने से पहले मानते थे कि टेंशन लेने से आदमी के सफेद हो जाते हैं बाल, ठीक है, बट कॉम्पिटेंसी लाइफ लॉन्गर. ठीक है. ये यहाँ पे बता रही है एक तरीके से कि आप फालतू अपना दिमाग मत लगाओ इतना, आप बेवजह परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है. और
और उसने 3 लोगों की बात की है, रिच, पुअर और मिडिल क्लास के बारे में। फिर पोर्शिया कह रही है गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस्ड, कि सही कहा तुमने और अच्छे से बताया तुमने मुझे। फिर नेरेसा कह रही है दे वुड बी बेटर इफ वेल फॉलोड, दे वुड बी बेटर इफ फॉलोड, कि अगर ये वर्ड्स जो मैंने बोले हैं ये बेटर जब ही हो सकते हैं जब इंसान इसको फॉलो करे, इस पे अमल करे। अच्छा, नेरेसा जो है वो पोर्शिया की मेड है, मेड होती है जो घर में काम करती हैं, और एक तरह से उसकी वेल विशर भी है, उसकी फ्रेंड भी है, ठीक है। फिर क्या कह रही है पोर्शिया, इफ टू डू वर एज इजी एज टू नो व्हाट वर गुड टू डू, चैपल्स हैव बीन चर्चेस एंड पुअर मेन्स कॉटेजेस, प्रिंसेस पैलेसेस। यहाँ तक देखते हैं पहले क्या कह रही है पोर्शिया। पोर्शिया कह रही है कि अगर कहना और करना बहुत आसान होता, मतलब कि कहना और करने में कोई फर्क ही नहीं होता, तो जो छोटे कॉटेजेस होते हैं वो चर्च बन जाते हैं, और जो पुअर मैन होते हैं, जो गरीब आदमी होता है, वो हर कोई गरीब आदमी अमीर बन जाता, ठीक है। इट इज अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शन। 100 में से एक ही इंसान होता है जो अपनी कही हुई बात पे अमल करता है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम भी बहुत सलाह देते हैं लोगों को कि ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो कोई फॉलो नहीं करता। फिर दूसरा, मतलब मैं बता रही कि 100 में से सिर्फ एक ही इंसान होता है जो करता है ये काम। आई कैन easier teach 20 what were good to be done, that be one of the 20 to follow, that be one of the 20 to follow my own teaching। जैसे मैंने बताया आपको कि 100 में से एक ही या फिर 20 में से एक ही इंसान होता है जो उस बात पे अमल करे। द ब्रेन में डिवाइस law for the blood, but a hot temper leaves over a cold decree. Such a hair is madness the youth to skip over the measures of good counsel the cripple। अब यहाँ पे पोर्शिया कह रही है कि जो दिमाग है और जो दिल है, यहाँ पे ब्लड को हार्ट का है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड को हार्ट बताया गया है। ठीक है, तो जो दिमाग है और जो दिल है ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। दिल दिमाग को नहीं सुनता, तो क्या कह रही है वो कि जो दिल है वो दिमाग की नहीं सुनता, और दिमाग जो है वो अपने करता है, तो दिल नहीं सुनता दिमाग की। तो फिर यहाँ पे क्या कह रही है, बट अ हॉट टेम्पर लीव्स ऑन अ कोल्ड डिग्री। तो वो क्या कह रही है, जब इंसान को गुस्सा आता है, ठीक है, हॉट टेम्पर को यहाँ पे गुस्सा बताया गया है। तो जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो जो लॉ है, मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि 100 में से एक ही इंसान होता है, फिर हम जो लोग हैं हम भी सलाह देते हैं ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। तो मान लीजिए मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, लेकिन मैं अपने आप पे पल नहीं कर रही, तो जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं भी उस लॉ को भूल जाऊंगी। जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो लॉ भूल जाता है सब, कि ऐसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ना चाहिए, दूसरों को सलाह देता है, अपने आप नहीं मानता। सच अ हेयर इज मैडनेस द यूथ। अब जो यूथ है यहाँ पे इसका मतलब बताया गया है यंग इंसान, यंग, ठीक है, यूथ को यंग बताया गया है। तो जो यंग इंसान होता है वो एक तरीके से रैबिट की तरह होता है। रैबिट क्या होता है, रैबिट जो है वो कूदता फिरता रहता है, ठीक है। यंग इंसान जो होता है अपनी एज में, अपनी यंग एज में तो खूब कूदता फिरता रहता है, लेकिन जब ओल्ड जाती है ना उसकी, तो वो चाहता है उस बात पे अमल करने के, लेकिन वो जब भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है वो सब करने के लिए। इसका मतलब मैं बता देती हूँ आपको एक बार। जो यंग एज है हमारी, जैसे यंग इंसान जो है वो उस पहले तो बहुत कूदता फिरता रहता है, किसी की बात नहीं सुनता। अगर कोई कह रहा है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमें कहते हैं पढ़ लीजिए, आप पढ़ लो, हम कहते हैं नहीं अभी तो एग्ज़ाम कहाँ आए, अभी तो एग्ज़ाम दूर है, हम क्या करेंगे अभी पढ़ के। और जब हमारे एग्ज़ाम आते हैं तब हम टेंशन लेते रहते हैं कि ये कैसे करें वो कैसे करें, अब लास्ट मोमेंट पे सब देखा जाता है। तो एक तरीके से बताया जा रहा है कि यंग एज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यंग एज में इंसान तो खूब कूदता फिरता रहता है, कोई मतलब नहीं होता किसी बात से, और किसी की बात नहीं सुननी होती। और जब ओल्ड एज में पहुंचता है वो चाहता है करना, लेकिन वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतना ताकत नहीं है उसके अंदर ये सब करने की। तो अब क्या कह रही है वो, बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन फैशन टू चूज मी अ हस्बैंड, ओ मी
the word choose. I may neither choose who I would, nor refuse who I dislike. So is the will of a living daughter curved by the will of a dead father. Is it not hard, Nerissa? Not that I cannot choose one nor refuse one. तो यहाँ पे क्या कह रही है वो कि नेरिसा नेरिसा से कह रही है कि चूज वर्ड जो है इसका कोई फायदा नहीं है मेरी जिंदगी में, क्योंकि ना तो मैं अपना हस्बैंड चूज कर सकती हूँ, ना मैं अगर वो कंपटीशन जीत जाए कोई इंसान जो कंट्री से आ रहे हैं लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो जीत जाए कोई इंसान उनमें से उन प्रिंस में से कोई सा एक प्रिंस जीत जाए कंपटीशन, और ना मैं उसे रिफ्यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे डिसलाइक करती होंगी उसके क्वालिटीज़ देख के तो मैं उसे रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो कंपटीशन जीत गया। और मेरे पापा ने कहा था कि मतलब उसके पोर्शे के फादर ने मरने से पहले यही तो कहा था कि जो कंपटीशन जीतेगा वही उससे पोर्शे से शादी करेगा। तो इसलिए वो ये कह रही है कि मेरी लाइफ में चूज वर्ड का कोई फायदा नहीं है। फिर नेरिसा कह रही है योर फादर वाज एवर वर्चुअस एंड होली मैन एट देयर डेथ हैव गुड इंस्पिरेशन, देयरफॉर द लॉटरी that he had devised in these 3 chests of gold, silver and lead, whereof who chooses his meaning chooses you, will no doubt never be chosen by any rightly but one who shall rightly love. But what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that are already come? अब यहाँ पे नेरिसा कह रही है कि आपके जो फादर थे, ठीक है, वो बहुत ही वर्चुअस थे। वर्चुअस मतलब बहुत ही अच्छे इंसान थे, वर्चुअस कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। और वो बता रही है कि जो इंसान मरने से पहले जो कहता है वो किसी अच्छे के लिए ही कहता है, बुरे के लिए नहीं कहता। कोई वो आपको बुरा नहीं चाहता तो वो कुछ करके गया है मरने से पहले तो कुछ अच्छा ही करके गया, कुछ अच्छा सोच के गया होगा। तो आप इतना फालतू मत सोचो, आप इतना वो मत करो, शक मत करो अपने फादर पे। और जो उन्होंने कंपटीशन रखा है वो इंसान जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, जो जीत गया मतलब जो जीत जाएगा कंपटीशन, वो ही आपसे प्यार करता होगा जो उस कंपटीशन को जीत जाएगा। तो आप इतना शक मत करो अपने फादर के विल पे, ठीक है। अब वो कह रही है कि मैं आपको नाम बताती हूँ कौन कौन आने वाला है। पोर्शी कह रही है आई प्रे यू ओवर नेम देम एंड दो नेम इज देम एंड आई विल डिस्क्राइब देम एंड अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन लेवल एट माई अफेक्शन। यहाँ पे पोर्शी कह रही है कि चलो मुझे उनके नाम बताओ और मैं प्रे करती हूँ कि उनमें से और वो सब अच्छे हो और उनको मैं डिस्क्राइब करूंगी। अब ओके, फिर वो कह रही है नेरिसा फर्स्ट देयर इज अ नेपोलियन प्रिंस। यहाँ पे पोर्शी कह रही है कि पहला नेरिसा से कह रही है पहला इंसान जो है वो है नेपोलियन, ठीक है, ये पहला इंसान आया है। आगे हम देखते हैं और चल के कौन कौन आया है। पोर्शी कह रही है आई दैट्स कोल्ड इंडीड फॉर ही डोथ not but talk of his horse and he makes it a great appropriation to his own good parts that he can show him himself। तो यहाँ पे क्या कह रही है पोर्शिया, जो इंसान नेपोलियन है ये अपने हॉर्स की बात करता रहता है हर वक्त, मतलब अपने हॉर्स की तारीफ करता रहता है और कहता है कि जो हॉर्स का शू है, उसके हॉर्स का जो शू है इस तरह का होता है कुछ, ये मैं अपने आप बनाता हूँ। तो कहीं ना कहीं पोर्शिया कह रही है कि मुझे शक है कि इसकी जो मदर होगी, जो इसकी मदर थी, उसका कहीं ना कहीं अफेयर था ब्लैकस्मिथ से। ब्लैकस्मिथ कौन होते हैं? जो वो बनाते हैं ये शू, हॉर्स का शू बनाते हैं, ठीक है। तो वो कह रही है कि मुझे ये सही नहीं लग रहा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी मदर जो थी उसका अफेयर था ब्लैकस्मिथ से, ठीक है। तो ये बता रही है कि तरीके से अपनी इतना वो शो ऑफ करता है, अपनी हॉर्स की तारीफें करता रहता है हर वक्त, तो मुझे सही नहीं लगता। फिर नेरिसा कह रही है देन देयर इज अ कंट्री पैलेंटाइन। अब क्या कह रही है वो कि एक कंट्री से आया है पैलेंटाइन। पैलेंटाइन कहाँ है? टेरिटरी है एक। फिर है पैलेंटाइन से जो आया है। अब उसके बाद में क्या कह रही है? ही डूथ नथिंग बट फ्रॉन। फ्रॉन यहाँ पे सैड कहा गया है, सैड होता है इसका मतलब, एज हु शुड से एंड you will not have me choose. He hears merry tales and smiles not. I fear he will prove the weeping philosopher. Weeping philosopher शेक्सपियर ने बताया कि जो weeping philosopher थे, मतलब पहले philosopher थे, वो अपनी यंग एज से लेकर अपनी ओल्ड एज तक बिल्कुल सैड रहते थे। तो एक तरीके से लोग उन्हें weeping philosopher कहने लगे थे। When he grows old, ठीक है,
but being so full of unmarily sadness in his young age. I had rather be married to a death's head. Death's head यहाँ पे death skull कहा गया है, मरे हुए आदमी की खोपड़ी जो होती है. With a bone in his mouth then to easier of these God defend me from these two. अब यहाँ पे पोर्शिया कह रही है कि ये जो इंसान आया पैलेंटाइन से जो आया है ये हर वक्त दुखी रहता है, ये कभी हंसता नहीं. अगर कोई इंसान कह दे हंसने की बात है तो वो तो भी नहीं हंसता, वो दुखी रहता है, सैड रहता है अपनी यंग एज में. और कहीं ऐसा ना हो कि यंग एज से लेके मतलब यंग एज में तो ये इंसान है ही सैड, अगर ये ओल्ड एज तक भी मतलब कि ओल्ड एज तक इसकी सैडनेस ही रही, मतलब ये सैड ही रहा ओल्ड एज तो कहीं ये अपनी ओल्ड एज में जाकर वीपिंग फिलोसफर ना कहलाए. तो ये एक तरीके से बता रही है कि वीपिंग फिलोसफर ना कहलाया जाए और ये दुखी रहता है हर वक्त, और इससे अच्छा है तो मैं किसी डेड स्कल से शादी कर लूँ. इस इंसान से अच्छा तो है मैं किसी डेड स्कल से शादी कर लूँ. डेड स्कल क्या है? मरे हुए आदमी की खोपड़ी. ठीक है, डेड स्कल क्या है? मरे हुए आदमी की खोपड़ी. ये हो गया हमारा और ये हो गया. ठीक है, दो इंसान के बारे में बात कर ली हमने. ठीक है, फिर ये कहती है नेरेसा, हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्शियर लेबॉन. अब यहाँ से फ्रेंच है एक इंसान, फ्रेंच लॉर्ड, फ्रांस से आया है ये, और ये इसका नाम है मॉन्शियर लेबॉन आया है. और पोर्शिया इसके बारे में कह रही है गॉड मेड हिम. पहले नेरेसा ने पूछा चलो तुम इसके बारे में बताओ ये कौन है मॉन्शियर लेबॉन जो फ्रांस से आया है, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा. गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन. इन भगवान ने इसे बनाया है, चलो इंसान बनाया, मैं मानती हूँ, चलो इसे इंसान बना दिया, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ उसको एक तरीके से कि हाँ ये इंसान है. इन ट्रूथ आई नो इट इज अ सिन टू बी अ मॉकर. मतलब इसे कह रही है कि हाँ मुझे पता है कि एक सिन है, मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगता एक तरीके से किसी को बुरा कहना, बट मैं क्या करूँगी, है ही ऐसे लोग, इतने गए गुजरे लोग हैं. वाई ही हैड अ हॉर्स बेटर देन अ Neapolitans, better bad habit of ruining than the Count Palatine. He is every man and no man. If a throstle sing, he falls straight a capering. He will fence with his own shadow. If I should marry him, I should marry 20 husbands. If he would despise me, I will forgive him. For if he loved me to madness, I shall never require him. अब यहाँ पे पोर्शिया कह रही है कि इंसान, चलो भगवान ने इस इंसान बनाया, मैं मानती हूँ उस इंसान वाले, आई एक्सेप्ट हिम. अभी कौन सा वाला है हमारा? फ्रेंच मॉन्शियर लेबॉन. ये तीसरा इंसान है. फिर ये इसके बारे में कह रही है कि मुझे बुरा लगता है किसी को बुरा कहना, लेकिन मैं क्या करूँ, इतने गए गुजरे लोग हैं ये, और इससे अच्छा मतलब कि पहले हमने बात करी थी नेपोलियन की. नेपोलियन क्या कह रहा था, अपने हॉर्स की तारीफ करता था, तो ये कह रही है कि इससे नेपोलियन से अच्छा इसका हॉर्स है. और सेकंड वाला जो था पैलेंटाइन जो दुखी रहता था, तो इसके बारे में ये कह रही है कि ये पैलेंटाइन से ज़्यादा दुखी रहता है. दो बारे में कंपैरिजन किया है, दोनों में कंपैरिजन किया है इसके बारे में कि ये नेपोलियन का हॉर्स जो है वो इससे ज़्यादा अच्छा, मतलब कि नेपोलियन का मतलब मॉन्शियर लेबॉन का हॉर्स जो है वो नेपोलियन से ज़्यादा अच्छा है, और पैलेंटाइन जो है वो दुखी है, लेकिन मॉन्शियर लेबॉन जो है वो पैलेंटाइन से ज़्यादा दुखी रहता है. ठीक है, फिर वो कह रही है कि he is a every man and no man. मतलब कि ये हर इंसान की कॉपी करता है. ठीक है, फिर ये कह रही है he is every man and no man. if throstle यहाँ पे बर्ड है, जैसे कि कोई चिड़िया गा रही है तो वो उसके साथ नाचने लगता है, और अपनी शैडो के साथ वो तलवार से लड़ता है. अपनी शैडो से तलवार ली, शैडो है पीछे तो शैडो से लड़ रहा है, तो ये हर इंसान को कॉपी करता है. If I should marry him, I should marry 20 husband. अगर मैंने इसके साथ शादी कर ली तो मैं कहीं 20 लोगों के साथ शादी ना कर लूँ, 20 तरह के लोग की शादी ना कर लूँ. 20 husbands. वो कह रही है कि हर इंसान की जब ये कॉपी करते हैं तो कहीं मैं 20 लोगों की तरह, मतलब 20 लोगों से शादी ना कर बैठूं. फिर क्या कह रही है ये नेरेसा, नहीं पोर्शिया कह रही है फिर लास्ट में कि इफ ही वुड डिस्पाइज मी, अगर वो मुझे हेट करेगा, मतलब मुझसे नफरत करेगा, तो मैं उसको माफ कर दूंगी, लेकिन अगर वो मुझे प्यार करेगा तो मैं उसे वापस प्यार नहीं कर पाऊंगी.
क्योंकि मैं उसको डिसलाइक करती हूँ, आई डोंट लाइक हिम। फिर नेरेसा कह रही है व्हाट से यू देन टू फैल्कन ब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड। अब एक फैल्कन ब्रिज आया है इंग्लैंड से, कौन है? फैल्कन ब्रिज। फैल्कन ब्रिज आया है, ये कहां से आया है? इंग्लैंड से। ठीक है, अभी कह रही है कि इसके बारे में बताओ, फिर इसके बारे में क्या ख्याल है। फिर पोर्शिया कह रही है यू नो आई से नथिंग टू हिम इफ और ही अंडरस्टैंड नॉर मी नॉर आई हिम। He had neither Latin nor French nor Italian. And you will come into the court and swear that I have a poor pennyworth in English. He is a proper man picture, but alas, who can conserve with a dumb show? How oddly he suited. I think he bought his doublet in Italy and his round hose in France and his bonnet in Germany and his behavior everywhere. तो यहाँ पे क्या कह रही है ये इसके बारे में? फैल्कन ब्रिज जो इंग्लैंड से आया है, ये बता रही है कि इसको जो मतलब कि जो पोर्शिया की लैंग्वेज है, मतलब एक इटालियन हो गई, एक फ्रेंच हो गई और एक लैटिन हो गई, ये 3 लैंग्वेज जो है जो मुझे आती है ये इसको नहीं आती। अब इसको जो आती है वो इंग्लिश आती है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश पोर्शिया को नहीं आती। आर यू गेटिंग? फैल्कन ब्रिज को ना इटालियन आती है, ना फ्रेंच आती है, ना लैटिन आती है, जो पोर्शिया को आती है। और जो इसको आती है इंग्लिश, वो पोर्शिया को नहीं आती। मतलब इंग्लिश पोर्शिया को नहीं आती जो फैल्कन ब्रिज समझता है, और जो फैल्कन ब्रिज नहीं समझता वो इसको आती है। तो एक तरीके से एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ आती इन दोनों को। तो फिर कह रही है ये ही इज अ प्रॉपर मैन पिक्चर, मतलब ये इंसान तो सही है, लेकिन मैं क्या करूं जब हमारे बीच में कोई कन्वर्सेशन ही नहीं रहेगा, हम दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। हाउ ऑडली सूटेड। अभी कह रही है कि हाउ ऑडली ही सूटेड, इसके कपड़े देखो, ऐसा लगता है कि जैसे ये डॉबलेट जो है इटाली से लाया है, राउंड हाउस जो है फ्रांस से लाया, और उसका बोनेट जो है, डॉबलेट यहाँ पे जैकेट है, जैकेट जो है अपनी इटाली से लाया है, राउंड हाउस जो है फ्रांस से लाया है, और बोनेट जो है जर्मनी से लाया है। एंड इज बिहेवियर एवरीवेयर। बिहेवियर इज एवरीवेयर मतलब कि अपना हर एक बिहेवियर हर एक जगह से लाया है। मतलब हम जैसे मान लीजिए हम 2-3 जगह जाएं या 10 जगह जाएं घूमने, तो हम कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा बिहेवियर अपने साथ लेके आएंगे, है ना, वहाँ का बिहेवियर हमारे अंदर थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रही है कि हर जगह बिहेवियर इसने ले रखा है। फिर नेरेसा कह रही है व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड इज नेबर। अब एक स्कॉटलैंड से आया है, स्कॉटिश, ठीक है, ये स्कॉटिश से आया है, सॉरी स्कॉटलैंड से आया है, स्कॉटिश है ये। फिर ये कह रही है नेरेसा कि अब तुम इसके बारे में बताओ, इसके बारे में क्या ख्याल है। पोर्शिया कहती है दैट ही हैथ neighborly charity in him, for he borrowed a box of the ear of the Englishman and swore he would pay him again when he was able. I think the Frenchman became his surety and sealed under for another. अब यहाँ पे जो इंग्लिशमैन है ना, स्कॉटिश जो है, एक बार इसकी इंग्लिशमैन से लड़ाई हो गई थी, इंग्लिशमैन से लड़ाई हो गई थी। इंग्लिशमैन ने इसको थप्पड़ मार दिया था, ठीक है, स्लैप। इंग्लिश मैन ने स्कॉटिश मैन को थप्पड़ मार दिया था। तो फिर स्कॉटिश मैन जो है वो कहता है कि मैं तुमसे अपना बदला लेकर आऊंगा, आई विल कम, ठीक है, लेकिन वो एक फ्रेंच मैन को हायर करके ले आया। मतलब एक फ्रेंच मैन की साइड अपने मतलब फ्रेंच मैन को अपनी साइड किया, और जब उससे बदला ले गया, एक तरह से इसको डरपोक दिखाया गया, ठीक है, डरपोक, इसे डरपोक दिखाया गया है। ये अपना बदला अपना आप लेने गया, किसी फ्रेंच मैन को हायर करके अपनी साइड करके उससे बदला लेने गया, ठीक है। फिर ये कह रही है कि हाँ, तो फिर इतना इसने बताया पोर्शन इसके बारे में कि मैं इससे शादी इसलिए नहीं कर सकती, ये डरपोक है। फिर नेरेसा कह रही है हाउ लाइक यू द यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सैक्सनीज नेफ्यू। अब जर्मन से जो आया है, एक जर्मन आया है, अब एक जर्मन आया है जर्मनी से, द ड्यूक ऑफ सैक्सनी नेफ्यू। तो पोर्शिया नेरेसा कह रही है चलो इसके बारे में बताओ, इसके बारे में क्या ख्याल है। पोर्शिया कह रही है वेरी वीवली इन द मॉर्निंग व्हेन ही इज सोबर एंड मोस्ट वीवली इन द आफ्टरनून एंड व्हेन ही इज ड्रंक, व्हेन ही इज बेस्ट ही इज अ लिटिल वर्स देन अ मैन एंड व्हेन ही इज वर्स ही इज अ लिटिल बेटर देन अ बीस्ट। बीस्ट यहाँ पे एनिमल को कहा गया है। एंड द वर्स्ट फॉल दैट एवर फेल
I hope I shall make shift to go without him. अब यहाँ पे क्या कह रही है ये कि जब ये एक अल्कोहलिक पर्सन है, ये अल्कोहलिक पर्सन है, ठीक है, ये शराब पीता है। तो ये जब मॉर्निंग में होता है शराब पिए हुए तो ये सोबर होता है, ठीक होता है। और जब ये रात में ड्रंक होता है, रात में जब शराब पी के रहता है तो ये वर्स्ट होता है। वर्स्ट मतलब कि बहुत ही खराब, गंदा, बेकार बिल्कुल। एंड व्हेन इज द बेस्ट, और जब ये बेस्ट होता है मतलब कि जब ये बिल्कुल सही होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब ये बेस्ट होता है ना तो ये इंसान जब नॉर्मल, जो इंसान नॉर्मल होता है उससे भी नॉर्मल नहीं होता, मतलब नॉर्मल इंसान से भी नॉर्मल नहीं रहता, नॉर्मल बिहेव नहीं करता। एक नॉर्मल इंसान है उससे भी गंदा बिहेव करता है, मतलब कि नॉर्मल बिहेव नहीं करता। जब ये बेस्ट होता है तो ये नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं करता, और जब ये वर्स्ट होता है तब ये एक जानवर की तरह बिहेव करता है, मतलब जानवर से भी कम, थोड़ा जानवर से कम बिहेव करता है, जानवर की तरह नहीं होता पूरा, थोड़ा जानवर सा लगता है। As the worst fall that ever fell, I hope I shall make the shift to go without him. फिर ये कह रही है कि मैं मतलब कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, अगर मैं मर भी गई तो भी इससे शादी नहीं करूंगी। फिर नेरेसा कह रही है if he should offer to choose the right casket, you should refuse to perform your father's will if you should refuse to accept him. अब यहाँ पे क्या कह रही है नेरेसा कह रही है कि जो फादर की विल थी, जो तुम्हारे फादर ने विल दी थी, क्या तुम उसे रेफ्यूज कर दोगे अगर इसने जीत लिया कंपटीशन? अगर इसने कंपटीशन जीत लिया तो तुम रेफ्यूज कर दोगे अपनी फादर के अगेंस्ट जाओगे, तुम फादर की विल के अगेंस्ट जाओगी? तो फिर वो कह रही है कि therefore for fear of the worst I pray thee set a deep glass of Rhenish wine on the contrary casket, for if the devil be within and the temptation without, I know he will choose it. I will do anything Nerissa. Airy, I will be married to a sponge. अब यहाँ पे क्या कह रही है? पोर्शे कह रही है कि मुझे अब इसलिए मुझे डर लगता है। अब तुम क्या करना नेरेसा इनमें से 3 जिसमें मेरी पिक्चर रखी होगी या फिर जिसमें मेरी पिक्चर नहीं होगी, रॉन्ग कैस्केट पे एक अल्कोहल की बोतल रख देना। तो जो शराबी इंसान है, जो शराबी होता है, वो तो उसको चूज करेगा। अल्कोहलिक जो है, हु इज अल्कोहलिक? जो जर्मनी से आया है, तो वो इसे चूज कर लेगा, तो ये हार जाएगा और मैं बच जाऊंगी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। फिर नेरेसा कह रही है, यू नीड नॉट फियर लेडी द हैविंग any of these lords, they have accompanied me with their determination, which is indeed to return to their home and to trouble you with no more suit, unless you may be won by some other sort than your further imposition, depending on the caskets. अब यहाँ पे नेरेसा बता रही है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लो। ये जो लोग हैं ये सब जा रहे हैं वापस अपने घर, क्योंकि ये जो कंपटीशन रखा गया है इन्हें ये मंजूर नहीं है। ये कह रहे हैं कि कोई और सा कंपटीशन हो तो हम पार्टिसिपेट करेंगे, वरना नहीं। तो ये लोग जा रहे हैं, आप टेंशन मत लो। फिर पोर्शे कह रही है, If I live to be as old as Siblia, I will die as chastity as Diana, unless I be obtained by the manner of my father's will. I am glad this parcel of wooers and so reasonable, for there is not one among them but I dote on his every absence, and I will pray God grant them a fair departure. अब यहाँ पे पोर्शे कह रही है कि माइथोलॉजी की यहाँ पे बात हो रही है कि शेक्सपियर के टाइम में एक सिबलिया थी जो बहुत साल जी थी, बहुत टाइम, लॉन्ग लाइफ, कैन से लॉन्ग लाइफ, उसकी बहुत लॉन्ग लाइफ थी, मतलब वो काफी साल जी थी। तो यहाँ पे कह रही है कि और सिबलिया जो थी ना वो अनमैरिड भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रही है वो कि मैं सिबलिया की तरह रह लूंगी, मैं अनमैरिड रह लूंगी और शादी नहीं करूंगी, एक तरीके से अनमैरिड रह लूंगी, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ठीक है।
और मतलब इन सब से शादी नहीं करूँगी, और मैं खुश हूँ कि ये सब जा रहे हैं, और मैं प्रे करती हूँ गॉड से कि इनका जो जर्नी हो, मतलब ये जो वापस जा रहे हैं इनकी जर्नी ठीक हो, सही हो। फिर नेरेसा कह रही है, डू यू नॉट रिमेंबर लेडी इन योर फादर्स टाइम अ वेनेटियन स्कॉलर एंड सोल्जर दैट केम हाइथर इन कंपनी ऑफ द मार्क्यूस ऑफ मॉन्टफेरेट। अब यहाँ पे कह रही है नेरेसा कि आपको याद है लेडी, मतलब पोर्शिया कह रही है, डू यू रिमेंबर, आपको याद है जो आपके फादर के टाइम में एक लड़का आया था, इंसान, वेनेटियन स्कॉलर और सोल्जर है वो, वेनेटियन, वेनिस को कहा गया है, वेनिस से आया था। अब यहाँ पे आप गेस कर सकते हो कौन आया था, यहाँ पे आया था बसानियो। ठीक है, यहाँ पे बेसानियो की बात हो रही है और पोर्शिया कह रही है, आई रिमेंबर हिम वेल एंड आई रिमेंबर हिम वर्दी, सॉरी यस यस इट वाज बेसानियो एज आई थिंक सो ही वाज, सो वाज ही कॉल्ड। अब यहाँ पे पोर्शिया कह रही है, हाँ मुझे पता है, मुझे याद है, वो बेसानियो था। फिर नेरेसा कह रही है, ट्रू मैडम, he of all the men that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving a lady fair lady। फिर यहाँ पे नेरेसा कह रही है, मैं कसम खा के कह रही हूँ मैम, आई एम टेलिंग ट्रुथ दैट, कि जो ये लोग थे इन सब में से मुझे सिर्फ बेसानियो ही ठीक लगा, आपके लिए बेस्ट डिजर्विंग था। तो एक तरीके से बेसानियो की ये तारीफ कर रही है कि आपके लिए बेस्ट डिजर्विंग है, ये डिजर्व करता है आपको। ठीक है, पोर्शिया को कह रही है कि यस ही डिजर्व्स यू। फिर पोर्शिया कह रही है, आई रिमेंबर हिम वेल एंड आई रिमेंबर हिम वर्दी ऑफ दैट प्रेज। यहाँ पे क्या कह रही है पोर्शिया कि हाँ मुझे याद है, वो बहुत अच्छा है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ वो सही है इंसान, उसमें क्वालिटीज अच्छी हैं। एंटर अ सर्वेंट। अब यहाँ पे एक सर्वेंट एंटर हो रहा है। हाउ नाउ व्हाट्स न्यूज, पोर्शिया कह रही है, हाँ बताओ क्या खबर लाए हो। सर्वेंट, द 4 strangers seek for you madam to take their leave and there is a forerunner come from a fifth, the prince of Morocco who brings word the prince his master will be there tonight। अब यहाँ पे सर्वेंट कह रहा है कि एक प्रिंस ऑफ मोरक्को आने वाला है आज रात, और जो ये जो सब हैं ये सब जाने वाले हैं। ओके, ये जितने भी लोग थे ये जाने वाले हैं, और एक प्रिंस ऑफ मोरक्को आने वाला है, जो एक फोरनर आया। उसको फोरनर कौन होते हैं, फोरनर उसका मैसेंजर आया है एक, ठीक है, वो कह रहा है उसका मैसेंजर हमें मैसेज करने, मतलब मैसेज देने आया है कि हाँ उसके प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है उनका जो मास्टर है वो आने वाला है रात को। फिर पोर्शिया कह रही है, इफ आई कुड बिड द 5th वेलकम विद सो गुड हार्ट एज आई बिड द 5th अदर फेयरवेल आई शुड बी ग्लैड। फिर यहाँ पे बेसानियो की बात कट जाती है, और फिर यहाँ पे एक जो प्रिंस ऑफ मोरक्को आने वाला है उसकी बात कर रही है वो, कि मुझे जितनी खुशी इन लोगों के जाने की है मुझे उतनी ही खुशी उसके आने की, अगर इन 4 की क्वालिटीज उसमें ना हो, मतलब कि कोई एक क्वालिटी इनमें से, इन 6 में से जो प्रिंस आए थे और चले गए, इनकी क्वालिटीज उसमें ना हो तो मैं खुश हो जाऊंगी। ठीक है, और अगर उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क हुआ, यहाँ पे पोर्शिया का दिखाया गया कि वो उससे बहुत वो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग पसंद नहीं है। तो वो कह रही है कि अगर उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क हुआ, इफ ही हैव द कंडीशन ऑफ अ सेंट, सेंट मतलब अगर इंसान अच्छा है उसमें कोई खराबी नहीं हो, लेकिन अगर उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क हुआ, अगर वो काला हुआ, उसका रंग काला हुआ, तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। फिर कह रही है, नम कम नेरेसा सिरा गो बिफोर व्हाइल वी शट द गेट अपॉन वन वूअर एंड अदर नॉक्स द डोर। फिर यहाँ पे कह रही है, चलो नेरेसा चलते हैं यहाँ से, और इन सब का 4 का गेट, मतलब 6 का गेट, इन सब जो प्रिंस आए थे इनका गेट बंद हो गया, और अब जो दूसरा आया है उसको देखेंगे। एग्जॉन्ट का मतलब एग्जिट। तो यहाँ पे एक्ट 1 सीन 2 कंप्लीट हो जाता है आपका, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने सीन 1 नहीं देखा था प्लीज उसको देखें, फिर आपको स्टोरी कंटिन्यूशन में आपको समझ आ जाएगी। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक करें, और सीन 1 सीन 2 मैंने दोनों बना दिए हैं, तो आप दोनों को देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।